और भी लोग मौजूद हैं जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए हैं और भीड़ जो है कल से ज़्यादा बढ़ी है कि जब सोनम वांगचुक को यहाँ से डिटेन किया गया था और जिस स्थिति में किया गया था वो कोई से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद प्रशासन को भी यही लगा था कि इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देंगे, यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके बाद छात्रों की भीड़ जो है बहुत ज़्यादा उभरी। आप देख सकते हैं, कैमरा भी दिखाइए कि इससे पहले जो मैंने रिपोर्टिंग करी थी 4 दिन पहले तो इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी, लेकिन कल से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों की ताकत जो है देश में वो दिख रही है। कुछ लोग मौजूद हैं, आपके आने की वजह यहाँ और कब कहाँ से आए आप? मेरा आने का सिर्फ मोटिव ये है कि जो छात्रों के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा नीट के लिए, उसके लिए सरकार आवाज़ सुने। और जितने दिन से ये 20 दिन से 22 दिन से ये लगातार अनशन हो रहा है, तो उसमें सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए जाएँ कि जो छात्र हैं, करीब 20 से 22 छात्र हैं जिनकी जान गई है, और उनके परिवार वालों की क्या संवेदनाएं हैं और उनके क्या विचार हैं, ठीक है, तो उससे सरकार कुछ सोचे, कुछ समझे। और जिस प्रकार से ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं कि लीक हो रहे हैं पेपर, जिससे छात्रों को जो पिछले कई समय से तैयारियां कर रहे हैं उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं गहरा सदमा लगता है। तो मेरे आने का मोटिव और मेरे साथ साथ ये तमाम साथी जो आप देख रहे हैं, हज़ारों की भीड़ है साथियों की, जो सिर्फ जिनका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो। और ये लोकतंत्र का एक मंदिर है जहाँ पे हमें निष्पक्ष रूप से अपनी बात करने का एक अवसर दिया जाता है, ये हमारा संविधान कहता है। मगर कल जिस प्रकार से एक सवाल बताइए कि कल एक 60 साल के शख्स जो साइंटिस्ट भी हैं और सिर्फ देश नहीं दुनिया में भी लोग उनको जानते हैं, सोनम वांगचुक को, वो 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे थे, लेकिन कल जिस तरीके से उनको डिटेन किया गया, चादर में लपेट के और हवाला दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट का और उनके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन क्या ऐसे उनको डिटेन करना सही था? आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। कहीं ना कहीं 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अगर है जो 20 दिन से भूखा प्यासा है, जो कहीं ना कहीं भूखा बैठा हुआ है अनशन पे, उसके साथ ये जिस तरीके की सरकार ने एक तरीके से तानाशाही कदम है कि आप आ रहे हैं और उनको सीधा आपने रिटेन कर लिया, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मायने रखती हैं। क्योंकि उसका एक परिणाम ये है कि आप आइए, आप बात करिए, आप बात का एक जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कराइए, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो शिक्षा प्रणाली है उसको हमें कैसे सुधार किया जाए। हम इस्तीफा देते हैं या उसके आगे बात करते हैं, कहीं ना कहीं सरकार का भी एक प्रतिनिधिमंडल ऐसा होना चाहिए कि जो आए, जो छात्रों की आवाज़ सुने, जो उनके लिए समुचित कदम उठाए जाएं, उसकी योजना बनाई जाए। क्या लग रहा है कि इतने 1 महीने के करीब होने जाने को है ये प्रोटेस्ट, लेकिन मुद्दा वही था कि प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा हो, लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई ट्वीट आता है, ना नोटिफिकेशन आता है और ना ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आता है। क्या लग रहा है कि सरकार अनसुनी कर रही है सारी बातों, उनको प्रोटेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, छात्रों के भविष्य के कैसा बने उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्या इस सरकार को? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जो आपने बात कही है इसमें 100% सच्चाई है और कोई दोहराए नहीं है कि अगर किसी सरकार को फ़र्क पड़ता तो वो 20-22 दिन तक यहाँ पे चल रहे जो अनशन, जो व्यक्ति 60 साल का भूखा बैठा था, उसके लिए आती, उसकी बात सुनती। यहाँ पे सरकार की तरफ से या सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आया कि उसकी बात सुनी जाए। देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भाई शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। आप आइए, आप बैठिए हमारे साथ, जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि भाई जो दिक्कतें हैं, जो हमारी मांगे हैं, जो सरकार को दिए जाने वाले सुझाव हैं या सरकार की तरफ से जो आश्वासन हैं वो दिए जाएँ, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये चीज़ें सरकार की तरफ से चल रही हैं तो वो आगे के लिए ये आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अनशन क्या लग रहा है कि सिर्फ एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा या फिर पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो है बदलाव की ज़रूरत है इस देश में? देखिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और एजुकेशन में बदलाव ये दोनों अलग अलग विषय हैं। हम ये ठीक है, चलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक वो अलग मैटर हो जाता है कि हम उसमें इस्तीफा दिलवाते हैं या नहीं दिलवाते हैं, मगर जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा मंत्रालय के सरकार के अधीन आती है। कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें देखनी है कि जो उसकी प्रणाली है, जो उसको पेपर कराने वाले संगठन है, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको हम इस तरीके से अपनी गाइडलाइन तय करें कि भाई जो पेपर है हमारा, पेपर लीक ना हो कहीं से। अब हमें ये देखना पड़ रहा है कि आर्मी को, सेना को कहीं ना कहीं हमें जो रीनीट एग्ज़ाम हुआ उसमें हमें सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक सोचने वाला कदम है कि सरकार इतनी मजबूत है, सारी चीज़ें हैं, आपकी
हर राज्य में सरकार है, ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार के कदम उठाइए कि आपकी सरकार के जो पेपर हैं, जो परीक्षाएं हैं, वो लीक ना हो, जिससे कहीं ना कहीं मनोबल जो है वो छात्रों का भी टूटता है। और आप देख रहे हैं कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों के घर परिवार वाले कहीं ना कहीं हताहत होते हैं इससे। 22 छात्रों ने सुसाइड किया था और वो डिप्रेशन के शिकार हुए। डिप्रेशन में ही किया था क्योंकि आप मेहनत करें, कई महीने साल लग जाते हैं, कई घंटे की पढ़ाई होती है, उसके बाद पेपर लीक हो जाए तो छात्र पे बहुत बुरा असर इसका होता है, उस वजह से हुई। लेकिन आज जो भीड़ इकट्ठा है, क्या लग रहा है, कल कॉल दिया गया है जंतर मंतर से सीधा संसद भवन तक, क्या लग रहा है कि सरकार और प्रशासन उसे सफल होने देगी? क्योंकि देखा जाए तो और दिन के मुकाबले अब जो है प्रशासन की संख्या ज़्यादा बढ़ा दी गई है। देखिए, बात आपकी सही है, कहीं ना कहीं से सरकार भी इसको लेके सतर्क है, तभी उन्होंने कल सुबह पुलिस भेज के कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जी को यहाँ से हटा लिया कि हम अगर उनको हटाते हैं तो ये हो सकता है थोड़ा कमज़ोर हो जाए। मगर बात यह है कि कल अगर इन्होंने बोला है 20 तारीख को हम संसद भवन का घेराव करेंगे, तो कल देखते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपनी व्यवस्था लेकर आया है। आप बाहर भी देख सकते हैं, प्रशासन की गाड़ियाँ अलर्ट पे हैं और हो सकता है ऊपर जो हायरार्की है उनकी, वो भी इस चीज़ को देख रही है कि अगर इन्होंने संसद का घेराव किया तो कुछ बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक देखो, सरकार की तरफ से कोई समाधान या कोई आश्वासन नहीं दिया गया। देखते हैं, हो सकता है अपने पास अभी आधा दिन का वक्त और है, कल का है, सरकार हो सकता है कुछ उचित कदम उठाए और छात्रों की मांगों को ध्यान में रख के चीज़ों को कुछ करें। आखिरी सवाल आपसे कि अगर शिक्षा मंत्री और देश की सरकार से कोई एक सवाल करना होगा तो कौन सा करेंगे आप? देखिए, सवाल करने वाली चीज़ ये है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है, हम कहीं ना कहीं उसमें इस प्रकार की गुणवत्ता लाएं, उसमें इस प्रकार का सुधार करें कि जो बेसिक एजुकेशन से लेके एक हायर एजुकेशन का मॉडल है वो प्रॉपर एक सीखने वाली चीज़ों का हो और उसमें लोगों की नौकरियों से ज़्यादा, लोगों की चीज़ों को समझने से ज़्यादा कहीं ना कहीं उसमें ये हो कि आप अपने ज्ञान को एक्सपेंड कर सकें और चीज़ें सही दिशा में काम करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।